Hello my dear students of standard 9th. Welcome to all of you in today's online class. Dear students, as you know all it very well that we are engaged in chapter 2. The name of the chapter is tissues. So dear students, in this chapter we are learning about tissues, and we have learned so far about plant tissues. Today we are just going to describe about animal tissues. Dear students, from biology section it is very important to learn about kinds of tissues. So here we are going to describe about animal tissues. In my previous video you have seen that the various functions of plant tissues. Today we will be discussing about animal tissues. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो आपके जो सिलेबस में है 4 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. आपके सिलेबस में जो एनिमल टिश्यूज़ में हैं वो 4 मेजर पार्ट्स हैं. मुख्यतः 4 भाग होते हैं. कौन कौन से स्टूडेंट्स? एज यू आर लुकिंग हियर, एपिथेलियल टिश्यूज़, मैस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम. तो आपके 4 प्रकार के ये तो मेजर पार्ट हो गए. तो एनिमल टिश्यूज़ में आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन. Dear students, there are major 4 parts, but there are sub units, sub parts have been categorized individually. You can see there. First is a epithelial tissues, and next one is a muscular tissues, and connective tissues and nervous tissues. These are the 4 major parts, and apart from that, we have classified epithelial tissues into 5 parts, just like a squamous tissues, cuboidal, columnar, ciliated and granular tissues. In the same way, muscular tissues have been classified into striated, unstriated, cardiac tissues and connective tissues. In case of connective tissues, there is a connective tissues proper or skeletal और supportive tissues. Okay, तो connective tissues में आपका कौन आएगा स्टूडेंट्स? देखो, areolar tissues, tendons, adipose tissues एंड लिगामेंट्स. स्केलेटल में सपोर्टिव टिश्यूज़ में कौन आएगा? सपोर्टिव टिश्यूज़ में आपकी बोन आएंगी, कार्टिलेज. और वैस्कुलर फ्लूइड टिश्यूज़ में ब्लड और लिम्फ. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी डीप in case of animal tissues. So let us start one by one. First of all students, let us recall tissues. Tissues is the collection of combination of the many cells together and for performing the specific functions. So as you know all it very well, जैसे आपको स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एक्टिविटी. जैसे सांस लेना एक बहुत ही वाइटल एक्टिविटी है, जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ह्यूमन बींग्स के लिए. ओके, एंड वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन्स को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं. हमारे जो लंग्स होते हैं, आप देखते हो मूवमेंट्स ऑफ लंग्स, डायफ्राम का मूवमेंट. तो ये जो पार्ट्स हैं ये कैसे मूव करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कभी आपने इमेजिन किया? फॉर ब्रीदिंग वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडीज़. ब्रीदिंग करने के लिए हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं, सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, जिसे मसल सेल्स कहते हैं. मसल, ठीक है. जैसे कंट्रैक्शंस, रिलैक्सेशंस ऑफ दीज मसल्स कॉल्स दीज मसल सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट. तो कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन से जो मसल्स का मूवमेंट होता है सेल्स का, इसी वजह से ये सेल मूव करवा रहे हैं, इसीलिए हमारे मूवमेंट होता है बॉडी में. तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं. हम इनहेल के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं अलॉन्ग विद एयर. वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है सांस लेने के बाद? कभी आपने सोचा? इट गोज़ टू अवर 2 lungs एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड. ओके, ये ब्लड के थ्रू हमारे ऑल बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होती है. सो वाई डू वी सेल्स नीड ऑक्सीजन? सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल. वाई डू रिक्वायर्ड सेल्स ऑक्सीजन? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल इज दैट mitochondria present in each body and every cells of our body utilizes oxygen to generate energy in the form of ATP molecules, and these ATP molecules provides energy for all sorts of activities performed by our body cells. Okay students,
जिससे आपको पता है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़, इट फ्लोस, ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, इट फ्लोस एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, इन रिटर्न ऑफ कलेक्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। इसलिए जो मसल्स एंड ब्लड्स हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। मसल्स और ब्लड का मैंने जो एग्जाम्पल लिया ये आपके टिश्यूज़ की कैटेगरीज में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, द एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड into 4 major parts which I have described. Students, let us describe one by one. As you are looking here, epithelial tissues. एपिथेलियल में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो और पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप प्लांट के केस में देखे थे तो प्लांट्स के केस में जो एपिडर्मिस था जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ है, इन केस ऑफ एनिमल में एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है द एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सरफेस को कवर करती है, एंड लाइन्स वेरियस कैविटीज़ एंड इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्ट करती है। अगर हम कहें एक साथ में इट सर्व्स द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ इन द एनिमल बॉडी, ये एक तरह से आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, so first of all we have to know about the epithelial tissues and after that we will discuss later the tissues. So as you are looking here, epithelial tissues, एपिथेलियल टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप अपनी ये पता हो गया कि आउटर मोस्ट में ही पाए जाते हैं, प्रोटेक्टिंग हैं, ठीक है, कवरिंग है, तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज़ इज फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस शीट। कंटिन्यूअस सीट का मतलब है कि जो सेल हैं एक तरह सीट का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, एपिथेलियल सेल्स जो क्लोजली पैक्ड हैं। ओके, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। दीज सेल्स इनका जो फ्लैट भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं। तो द एपिथेलियल सेल्स हैव नो देखो आपने बताया कि एपिथेलियल सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, एंड आर सीमेंटेड टुगेदर बाई विस्कस and are cemented together by viscous cementing substances by the glycoproteins, ये glycoproteins के द्वारा ये कनेक्ट होते हैं। तो the epithelial cells rest on non-cellular basements membrane that separates them from the underlying connective tissues। जो फ्लैट सरफेस हैं ये जिनका जो बेसमेंट होता है नीचे, दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स देम फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी जो फ्लैट सरफेस है इसके नीचे एक बेसमेंट होता है, बेसमेंट दैट इज़ द मेम्ब्रेन। ओके, जो क्या करती हैं, ब्लड प्रोवाइड कराती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करती हैं टिश्यूज़ को। तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स जो होता है एब्सेंट इन द एपिथेलियल टिश्यूज़। हाउएवर नर्व्स एंडिंग्स में पेनिट्रेट द एपिथेलियन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फंक्शन है, अगर आप फंक्शन की बात करें, कार्य क्या क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन। आपने देखा है कि आउटर लेयर स्किन है, आउटर लेयर स्किन को फॉर्म करती है, प्रोटेक्टिंग है। एपिथेलियल प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज़। अंडरलाइंग टिश्यूज़ की बात करें, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, कोई जर्म्स एंट्री नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स जो ड्राई करने में। So these are the very important functions of the epithelial tissues. Epithelial lining of intestines absorb digested food. Epithelial lining of intestine का मतलब जैसे फूड आपका जाता है तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो एपिथेलियल लाइनिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे एक तरह से कोटिंग हम लोग करते हैं, जैसे इसोफेगस देख लें, पाइप का जो फूड पाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसोफेगस, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फूड हम लोग इनटेक करते हैं इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो ये बॉडी के अंदर जाता है। तो इसका जो बाहर अगर हम पेंट करें तो वो कवरिंग होता है, लेकिन अंदर जो कोटिंग होती है दैट इज़ लाइनिंग। तो ये लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड जो एसोफेगस में जाता है के थ्रू स्टमक के अंदर जाता है, दैट इज़ द लाइनिंग, यानी वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट है। इन किडनी में बात करें, इन केस ऑफ किडनी,
तो एपिथेलियल टिश्यूज जो नेफ्रॉन होता है द यूनिट्स ऑफ द किडनी हेल्प्स इन द एक्सक्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजन के वेस्ट में वेस्टेज में बाहर करने में प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यूज किडनी के नेफ्रॉन्स जो यूनिट है उसमें भी प्रेजेंट होता है। इन रेस्पिरेटरी पासेज की बात करें, जेनिटल डक्ट्स इट हेल्प्स इन द कंडक्टिंग मकश एंड अदर सब्सटेंसेज, कुछ वेस्ट मटेरियल्स को रेस्पिरेटरी की बात करें उसमें भी जो ग्लैंड्स आपकी होती हैं और जो मकस होता है मकस को भी ये कंडक्ट करता है। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेमीफेरस ट्यूबलेस एंड ओवरीज प्रोडक्ट स्मेटोजोआ एंड ओवा रेस्पेक्टिवली। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्स ये ट्यूबल्स and ovaries products spermatozoa and ova respectively. So dear students, as you are looking here, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वेली लंग्स है ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड इनहेल्ड एयर। तो एपिथेलियल लाइनिंग जो एल्वेली लंग्स में जो बात करें लंग्स के इनसाइड ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर। तो जो ब्लड और इनहेल्ड एयर के बीच जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजन होता है दैट टेक्स प्लेस देयर। इन सेंस ऑर्गन्स एपिथेलियल टिश्यूज रिसीव सेंसरी स्टिमुली एंड एवरी कन्वेज नर्व्स इम्पल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो द एपिथेलियल टिश्यूज रिसीव्स सेंसरी स्टिमुली एंड कन्वेज नर्व्स इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS। सेंस ऑर्गन में भी जो एपिथेलियल टिश्यूज रिसीव सेंसरी स्टिमुली, जैसे हमारे बॉडी स्किन को किसी ने छुआ टच किया तो ये तुरंत मैसेज जाता है ब्रेन के CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये मसल्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। जैसे कोई हॉट चीज़ छू लें हम लोग, रिसेप्टर्स तुरंत ब्रेन तक जाता है कि हाथ को क्या करना है, ऊपर करना है। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जितनी भी आपके माउथ हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें, रेक्टम्स, एलिमेंट्री कैनाल्स जो आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, तो जितने एसोफेगस जो इतने भी ये हैं आपका, ये सब एलिमेंट्री कैनाल्स में आते हैं, ठीक है। एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स देम, तो ये प्रोटेक्ट्स भी करती है और लाइनिंग का फॉर्म करती है। लाइनिंग का मतलब है कि इंटरनल कोटिंग। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यूज बीइंग परमिएबल भी होती है, नेचर इन रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बात करें अगर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स लेयर, अगर सेल्स लेयर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें कि सेल्स लेयर और शेप के बेसिस पे और नंबर ऑफ सेल्स लेयर कितनी पाई जाती हैं सेल्स की, तो एपिथेलियल टिश्यूज को ग्रुप में यहाँ पे कैटेगरी में किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज, तो पहला आता है स्क्वेमस एपिथेलियल, दूसरा क्यूबाइडल एपिथेलियम, और थर्ड इज़ अ कॉलमनर एपिथेलियम, एंड फोर्थ इज़ अ सिलिएटेड एपिथेलियम, एंड फिफ्थ इज़ अ ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़, तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन के सामने है। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ आपके सामने है यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम्स लाइन्स द ब्लड वेसल्स, lymph vessels in the Bowman's capsule and uniferous tubules, alveoli of lungs and buccal cavity. Okay, pharynx, esophagus, lining of mouth and other outer layer of skin. तो एक्चुअली अगर हम बात करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ कहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ पाया जाता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम्स जो ये लाइन्स द ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करता है। लाइनिंग का मतलब है कि इंटरनल कोटिंग होती है ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम से, ठीक है। लिम्फ वेसल्स इन बोमैन्स की बात करें, कैप्सूल्स एंड यूनिफेरस ट्यूबल्स, लंग्स की जो एल्वेली है ये भी, और बकल कैविटी जो माउथ के थ्रू हम लोग लेते हैं, बकल कैविटी, और फेरेनिक्स, एसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन की जो आउटर लेयर होती है वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़।
एक आप देख सकते हो कि एपिथेलियम टिश्यूज जो होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन, ये फ्लैट होता है, इरेगुलर प्लेट लाइक सेल्स है। सबसे खास बात यह है कि द सेल्स फिट क्लोजली, जैसे आप देखते हो ना ब्रिक्स, जैसे एक दूसरे को ब्रिक्स में वाल को ऊपर नीचे रखते हैं, तो एक फ्लैट सरफेस, जैसे टाइल्स की बात करें, घरों में जो टाइल्स लगती है वो सिंगल कोटेड होती है, तो यानी ये सिंगल है। द फॉर्म्स ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन और लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन। सो द स्क्वैमस एपिथेलियम कैन बी सिंपल, सिंगल लेयर्ड हो सकती हैं, या स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती हैं, मल्टी लेयर भी हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो ये आप देख सकते हो, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ एपिथेलियम सिंगल्स। जैसे आप देखते हो टाइल्स में ये प्रेजेंट, टाइल्स एक दूसरे पे रखी होती हैं, देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं है, ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, जे लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सीमेंटेड सब्सटेंस भी है। और यहाँ पे आप सबसे नीचे देख सकते हो, सबसे नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको एक प्लेटफॉर्म का प्लेस देती है, प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये सबसे नीचे आप देख सकते हो फिगर में, बेसमेंट सबसे देखिए नीचे है मेम्ब्रेन, जो इसको क्या करती है, एक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म्स, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये सिंपल क्यों कहा गया है कि इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ टिश्यू सेल्स वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस। जैसे आप एग्जांपल बात करें, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वेलाई, एसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो फिगर्स, ये फ्लैट सरफेस सिंगल लेयर्ड आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर बात करें इसमें, ये सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम known as the simple squamous epithelium. The cells of this epitheliums are extremely thin, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, और form a delicate covers lining their respective tissues. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप देखते हो कि जो टाइल्स वगैरह है वो सीधा सीधा होता है, तो इस तरह आप देख सकते हो कि ये इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है। स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ में इसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी, कंपैरिजन ऑफ सेल्स दैट अरेंज इन द लेयर्स, ये लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। टू प्रिवेंट्स द वियर एंड टीयर, मतलब कि कोई नुकसान ना हो, इसलिए लेयर्स में प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज ऑफ द लेयरिंग ऑफ द स्किन सेल्स इन ए पैटर्न, एक पैटर्न्स में होती हैं। दिस एपिथेलियम इज नोन एज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये एक पैटर्न्स में प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के लेयर्स में ये अरेंज है, देखिए अरेंजमेंट। ओके, आप जैसे केक खाते हो, पेस्ट्रीज खाते हो, तो इसमें आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के आपको टेस्ट मिलते हैं, उसी तरह ये प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम मशीनरी इंजरी, मैकेनिकल इंजरी कोई ना हो पाए, इसका प्रोटेक्शन करेंगी, इन्फेक्शंस कोई बॉडी के अंदर न जा पाए, डिहाइड्रेशन ना हो पाए, तो इस तरह का प्रोटेक्शंस ये आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज करेंगे। इट फैसिलिटेट द डाइफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड मटेरियल्स, गैसेस का डाइफ्यूजन्स और मटेरियल का जो डाइफ्यूजन होता है इसी के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। सो today we have described about the two kinds of epithelium tissues. Just we are discussing here squamous tissues को मैंने डिस्कस किया, epithelial tissues को डिस्कस किया। Students, today we have described about the squamous tissues, epithelium tissues के बारे में हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। Students, today we have described about the एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर आपने स्क्वैमस टिश्यूज़ को कैटेगराइज किया। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल में ही क्यूबाइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड और ग्रैंडुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया स्क्वैमस और एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आज एक तरह से डिस्कशन हुआ स्टूडेंट्स। And homework will be given on the basis of today's discussion in video. What types of we have discussed here
all of you have to note down the homework properly, students. Thanks for watching today's video. A lot of thanks you.